ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 146वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का छठे सूत्र तक का पाठ हमने पीछे देखा था। अधिकरण संख्या 3, तीसरा अधिकरण ही अभी और चल रहा है। कल कुछ बातें आई थी, उसमें देखते हैं। एक तो पृष्ठ संख्या 716, जिसमें प्रथम पंक्ति के प्रथम पद में गार्हपत्य ये यहां पर लिखा हुआ है, तो दूसरा था कि गार्हपत्यः। तो इसको मैंने मीमांसा कोश में देखा तो वहां गार्हपत्यः लिखा हुआ था, और उसी के अनुसार ये मैंने संशोधन किया होगा, क्योंकि गार्हपत्य से अर्थ घट नहीं रहा था या देखते समय पता लगा होगा। तो गार्हपत्यः वहां पर उन्होंने लिख रखा है। वैसा मान के हमारा अर्थ लग रहा है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए उसको। दूसरा, इस अधिकरण का नाम उन्होंने वहां ऐन्द्रीय न्याय, ऐन्द्रीय न्याय ये लिखा हुआ है। मीमांसा कोश में इन न्यायों के नाम लिखे हुए रहते हैं। यहां जो शीर्षक दिए गए हैं ये अलग ढंग से शीर्षक हैं, और मीमांसा कोश में जो शीर्षक दिए हैं वो अलग दिए हैं। मैं कई बार जो पीछे बोल देता हूं ना कि ये बरही न्याय है, ये न्याय है, वो अधिकतर मीमांसा कोश में जो शीर्षक दिया गया है उसके आधार पर है। तो इस दूसरे अधिकरण का, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के दूसरे अधिकरण का वहां नाम है ऐन्द्रीय न्याय, ऐन्द्रीय न्याय। और यहां जो अधिकरण दिए गए हैं उसको वहां खोजना थोड़ा टेढ़ा होता है, एकदम पता नहीं लगता है, क्योंकि वहां अकारादि क्रम से दिया हुआ है। लेकिन यहां के किस शब्द को उन्होंने लेकर के अकारादि क्रम में दिया हुआ है वो सब जगह सहजता से मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है कि वहां पर क्या है। अब वहां हम कैसे देखेंगे? ऐन्द्रीय न्याय तो हमारे को पता नहीं है, उन्होंने लिख रखा है। लेकिन यहां हम क्या देखेंगे? इंद्र प्रकाशक मंत्राणाम गार्हपत्य, हम इंद्र शब्द पे जाकर के देखेंगे वहां, तो इंद्र पे वो मिलेगा नहीं। ई पे, इकार पे, इंद्र पे वो वहां वर्णन है ही नहीं है। तो ये बहुत दिक्कत आती थी जिस समय शुरू में मैं पहली बार देखता था। पहले तो यही नहीं पता लगता था ये देते कैसे हैं, क्योंकि एकदम मिलता नहीं था। कुछ एकदम मिल जाते थे, कुछ पकड़ते थे वचनों से, कुछ पकड़ते थे सूत्रों से। इस पहले सूत्र के आधार पर या सूत्र के आधार पर कहीं पकड़ में आ जाए कोश में, वहां भी नहीं मिलता था, सूत्र से भी नहीं मिलता था। कोई मुख्य विषय को पकड़ते थे। तो ऐसे करके वैसे मैंने पढ़ते पर उस समय ढूंढ ढूंढ के सबके पृष्ठ अपनी इसमें लिखे हुए हैं। मीमांसा जो अभी पढ़ रहे हैं हम, इसमें मैं ऊपर पृष्ठ लिख देता हूं उसका, कि अगर इस विषय को देखना है तो वहां मीमांसा कोश में, क्योंकि ढूंढने में फिर हर बार समय लगता है, कुछ आसानी से मिल जाते हैं। तो वहां ऐन्द्रीय न्याय इसको लिखा हुआ है, और गार्हपत्यः पाठ उन्होंने लिख रखा है। दूसरा एक देखिए 708 पर, इसमें जो समुदायार्थ वाली बात थी इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। यहां हम अन्वय व्यतिरेक कैसे घटाएं, कैसे घट सकता है, उसके अलग अलग संभावनाएं। अब सीधे सीधे वर्णन मिलता नहीं है तो व्याख्याकार अपने अपने तरीके से अन्वय व्यतिरेक घटाते हैं। ठीक है। अन्वय व्यतिरेक में एक जगह तो उस चीज को लिया जाता है, अन्वित करते हुए देखा जाता है, और एक जगह हटा करके देखा जाता है। अब किसको अन्वित करना है, किसको हटाना है, ये दृष्टि भेद से फिर अन्वय व्यतिरेक अलग अलग ढंग से हो जाएंगे। तो अन्वय व्यतिरेक की शैली को समझने के लिए सबसे पहले हम युधिष्ठिर जी के द्वारा किया गया अन्वय व्यतिरेक देखते हैं। अन्वय व्यतिरेक भी आना चाहिए, वैसे तो व्याकरण वालों को इसका अभ्यास रहता है, वहां इस तरह की बातें आती रहती हैं, पर फिर भी अन्य हैं उनके लिए भी और व्याकरण वाले भी हैं। तो देखिए, युधिष्ठिर जी तो व्याकरण वाले ही थे, तो उस दृष्टि से अब देखिए, ये पृष्ठ संख्या 709 पर विवरण में
छठी पंक्ति के अंत में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते। अब यहां पर इन्होंने जो वर्णन किया है देखिए, अग्निर्माणवक में अग्नि शब्द के उच्चरित होने पर ही तेजस्वी अर्थ जाना जाता है, उसके उच्चारण न करने पर अर्थात केवल मानवका कहने पर तेजस्वी अर्थ नहीं जाना जाता। इन्होंने क्या किया, अग्निर्माणवका में एक बार अग्नि शब्द को रखते हुए अर्थ को देखा है, एक बार अग्नि शब्द को हटा करके देखा है। अग्नि शब्द को रख करके जब देखा यह है अन्वय, और अग्नि शब्द को हटा करके जब देखा तो व्यतिरेक। तो अर्थ कौन सा लिया इन्होंने, तेजस्वी, अग्नि का तेजस्वी अर्थ, जो कि वास्तव में यहां पर है, जो कि वास्तव में यहां पर है। अग्निर्माणवक तेजस्वी बालक, तो जब अग्नि शब्द माणवक के साथ में रहता है तो तेजस्वी अर्थ आता है, और अग्नि शब्द नहीं रहता है तो तेजस्वी अर्थ नहीं आता है। इस अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध हुआ, नहीं, ये जिस तरह से बोल रहे हैं, ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि तेजस्वी अर्थ अग्नि का है, ठीक है, इससे क्या सिद्ध हुआ, इस अन्वय व्यतिरेक से तेजस्वी अर्थ अग्नि शब्द का, अग्नि शब्द से तेजस्वी अर्थ आ रहा है यहां पर। एक बात हो गई। आगे कहते हैं इसी प्रकार अग्निर्माणवक में माणवक शब्द के प्रयोग होने पर ही बालक अर्थ की प्रतीति होती है, प्रयोग न होने पर नहीं होगी। ठीक बात है, माणवक को हटाया, देख तो समुदाय को रहे दोनों शब्दों को, लेकिन एक बार अग्नि को हटा करके देखा और एक बार माणवक को हटा के देखा, तो माणवक सहित जो अग्निर्माणवक है उसमें बालक अर्थ आ रहा है, और माणवक जब हटा दिया केवल अग्नि शब्द बोलेंगे तब माणवक अर्थ नहीं आ रहा है। इससे क्या सिद्ध हुआ, अग्नि शब्द का तेजस्वी अर्थ और माणवक शब्द का बालक अर्थ, ये दो अन्वय व्यतिरेक कर चुके हैं यहां पर, ठीक है। तो इन्होंने कहा इससे जाना जाता है कि अग्निर्माणवक तेजस्वी बालक है, में तेजस्वी अर्थ अग्नि का है और बालक अर्थ माणवक का है। दो अन्वय व्यतिरेक किए, चूंकि समुदाय था इसलिए। लेकिन अन्वय और व्यतिरेक से ये सिद्ध भी हो गया, तो इससे हमारे इस प्रसंग से क्या लेना देना है, इसका इस प्रसंग से क्या लेना देना है। अगर ये निकाला हमने तो इससे किसका पक्ष सिद्ध होगा, किसका पक्ष सिद्ध होगा, सिद्धांत पक्ष सिद्ध होगा। सिद्धांत यही कह रहा था कि अग्नि शब्द यहां पर माणवक को नहीं कह रहा है, माणवक का मुख्य अर्थ नहीं है, गौण अर्थ में है यहां पर प्रयोग किया गया, लेकिन ये माणवक इसका अर्थ कहीं भी नहीं है। अग्निर्माणवक में अग्नि का, ये सिद्धांत पक्ष है। लेकिन ये अन्वय व्यतिरेक का प्रयोग किसने करवाया है, किसने कहा कि अन्वय व्यतिरेक करो, ये पूर्व पक्षी ने कहा है। तो पूर्व पक्षी इस ढंग से अन्वय व्यतिरेक नहीं कर सकता, इससे तो उसका पक्ष तो समर्थन हो नहीं रहा है, खंडन हो रहा है। और यहां प्रासंगिक रूप से ये जो कहा गया न चासौ समुदायार्थ शक्यते विज्ञातुम, कौन क्या है समुदाय का अर्थ, समुदाय का अर्थ वो कौन सी है जिसकी बात कह रहे हैं सिद्धांति की, अगर कहे कि नहीं ये तो समुदाय का अर्थ है, बालक मानवक अर्थ, मानवक अर्थ के बारे में देखना है हमें। क्योंकि पृष्ठभूमि यह है कि पूर्व पक्षी अग्नि शब्द का मानवक अर्थ भी मान रहा है, ज्वलंतवाची तो है ही, मानवक भी इसका अर्थ है, विवाद यहां पर है। तो अगर सिद्धांती समुदाय से इस अर्थ को बताना चाह रहा है, यह अर्थ तो समुदाय से आ रहा है, तो इसके अर्थापत्ति क्या होगी, यह अर्थ अग्नि शब्द से नहीं आ रहा है, और वो अर्थ क्या है, मानवक अर्थ है, मानवक अर्थ अग्नि शब्द से नहीं आ रहा है, ये प्रतिपादन होगा। यहां जिस तरह से किया वो अन्वय व्यतिरेक की शैली होते हुए भी यहां प्रासंगिक नहीं लगता है। दूसरा देखिए, अब इसकी वाक्य रचना पे देखिए, अब यहां क्या देखें, न चासौ समुदाय अर्थ शक्यते विज्ञातुम। अब हमें अन्वय और व्यतिरेक किसमें देखना है, एक तो है समुदाय और वो अर्थ। अब निर्णय करना है हमें अर्थ का कि ये अर्थ समुदाय का है या नहीं है, तो अन्वय और व्यतिरेक किसमें करेंगे, एक बार समुदाय देखेंगे, एक बार बिना समुदाय के देखेंगे। समुदाय का अर्थ ये आ रहा है
तो ये तो अन्वित हुआ, समुदाय अन्वित करते हुए हमने देखा कि ये अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, समुदाय का अन्वय देखा, हाँ ये समुदाय है यहां पर। और विपक्ष में जब हम व्यतिरेक करेंगे तो हमें उस स्थिति में को लाना होगा जहां समुदाय नहीं है वो। अब यदि अन्वय व्यतिरेक से समुदाय का खंडन, समुदायार्थ का खंडन किया जा रहा है, तो ये आना चाहिए। आ रहा ही नहीं आ रहा है वो अलग बात है। अन्वय व्यतिरेक की शैली से क्या आना चाहिए कि पूर्व पक्षी ये कहेगा ये जो अर्थ आप कह रहे हो समुदाय से आ रहा है, समुदाय से आ रहा है, तो जिस समय समुदाय नहीं है वहां यह अर्थ नहीं आना चाहिए। क्या समझे? समुदाय में यदि यदि अभ्युपगम से है ये, पूर्व पक्षी ये कहेगा, सिद्धांति ने कहा कि समुदाय का अर्थ मान लेंगे इसको, इससे अग्नि शब्द का ये अर्थ खंडित हो जाएगा। तो यदि समुदाय का ये अर्थ है आप कहते हो, तो ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? जिस समय समुदाय नहीं रहेगा उस समय क्या होना चाहिए? ये अर्थ नहीं होना चाहिए। उसके होने पे वो हो रहा है और उसके नहीं होने पे नहीं होना है। होने पर होगा, नहीं होने पे नहीं होगा। जैसे अग्निर्माणवक में इन्होंने अग्नि ज्वलनवाची तेजस्वीवाची था, अग्नि शब्द नहीं है वहां पर तो वो ज्वलनवाची अर्थ नहीं रहा। तो होने पे अर्थ हो रहा है, शब्द के होने पे अर्थ हो रहा है और शब्द के ना होने पे अर्थ नहीं हो रहा है, ये अन्वय व्यतिरेक होगा। तो समुदाय के होने पे तो वो अर्थ आ रहा है और समुदाय नहीं है तो वो अर्थ नहीं आ रहा है। ये होना चाहिए ना अन्वय व्यतिरेक, अगर समुदाय में हम देखेंगे तो समुदाय में तो वो अर्थ आ रहा है। तो समुदायार्थ में जब हम अन्वय व्यतिरेक देखेंगे तो क्या देखेंगे? एक शैली बता रहा हूं। अब समुदाय के देखते हैं, समुदाय के समय में जो अर्थ आ रहा है, सिद्धांति उस तरह से, सिद्धांति के मुख की तरफ से ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि समुदाय का अर्थ माना जाए, तो यानी जिस समय समुदाय नहीं होगा तो वो अर्थ नहीं आना चाहिए, ये व्यतिरेक हो गया। ठीक है, तो समुदाय में दोनों का मिलाकर के मानवक अर्थ आ रहा है, हो गया। अब हटा दिया, अग्नि शब्द अलग कर दिया, मानवक शब्द अलग कर दिया, तो ये जो अलग किए हुए हैं इनसे मानवक अर्थ नहीं आना चाहिए। समुदाय से कौन सा अर्थ लेना चाह रहे थे? मानवक अर्थ ही तो लेना चाह रहे हैं ना। जो अर्थ अग्नि शब्द से वो लेना चाह रहा है, तो क्या कि समुदाय से आ रहा है ये अर्थ, समुदाय से ये अर्थ आ रहा है। ठीक है, मानवक शब्द से भी मानवक अर्थ आ रहा है। अब दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, समुदाय के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो मानवक का अर्थ तो मानवक आ रहा है और अग्नि का अर्थ, अग्नि का स्वतंत्र अर्थ मानवक नहीं आ रहा है और न तेजस्विता आ रहा है। तेजस्विता की दृष्टि से तो ये देख ही नहीं रहे हैं अभी। युधिष्ठिर जी ने जो लिखा वो तो जो वास्तविक अर्थ है उसके हिसाब से उन्होंने विवेचना की है, लेकिन अभी तो यहां विषय खुला ही नहीं है पूरा, वो आधा अधूरा लेकर के पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। तो जिस ढंग से वो प्रस्तुत कर रहा है उसी ढंग से हमें लगाना पड़ेगा यहां पर। वो तेजस्वी वाली बात ही नहीं ला रहा है यहां पर, अभी चर्चा ही नहीं आई है उसकी। तो केवल इतना कह रहा है कि अग्नि का मतलब मानवक है। तो हम अग्नि में देखेंगे, अग्नि समुदाय में मानवक आ रहा है, यानी अग्नि का मानवक अर्थ नहीं है, अग्नि का मानवक अर्थ नहीं है। अब इसको तोड़ देंगे तो एक दृष्टि से तो वो कह सकता है पूर्व पक्षी, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक करवा रहा है पूर्व पक्षी, उससे सिद्धांति का खंडन होना चाहिए। तो समुदाय के रूप में मानवक अर्थ आ रहा है और जब उसको अलग अलग किया यानी समुदाय नहीं रहा, यानी जब हमने व्यतिरेक किया तब मानवक अर्थ नहीं आना चाहिए। बोले ऐसा तो नहीं है, मानवक अर्थ तो अभी भी आ रहा है। इसलिए मानवक अर्थ समुदाय का नहीं है, अभी भी मानवक अर्थ आ रहा है। तो कहां से आ रहा है? मानवक शब्द से आ रहा है। तो इतने अंश में सिद्धांति का खंडन हुआ ना। समुदाय का अर्थ मानवक है, अब समुदाय को तोड़ दिया तो मानवक अर्थ नहीं आना चाहिए था, पर मानवक अर्थ अभी भी आ रहा है। किससे? मानवक शब्द से। अग्नि से आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन समुदाय से मानवक अर्थ आ रहा है, इसका तो खंडन कर ही दिया उसने इतने रूप में। अब इसको और ढंग से देखें कि समुदाय का मानवक अर्थ आ रहा है और यदि व्यतिरेक में भी मानवक अर्थ आ रहा है तो भी खंडन हो गया।
व्यतिरेक में वही अर्थ आ रहा है, ये कथन करेगा, व्यतिरेक में भी वही अर्थ आ रहा है। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए एक और, दोनों पंक्तियों को अब साथ में देखना है। न चासौ समुदायार्थ शक्यते विज्ञातुम, ये समुदायार्थ नहीं हो सकता। क्यों? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते। अन्वय व्यतिरेक से क्या पता लग रहा है? विभाग पता लग रहा है। अन्वय व्यतिरेक से विभाग पता लग रहा है। इस वाक्य रचना से क्या पता लगता है? कि पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि यहां समुदाय है ही नहीं। सिद्धांती की तरफ से यह कहा जाए कि समुदाय का यह अर्थ आ रहा है, वो कह रहे समुदाय ही नहीं है, ये तो समुदाय से वो अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अन्वय व्यतिरेक देखना ही नहीं है। पूर्व पक्षी सीधा क्या कह रहा है कि अन्वय व्यतिरेक से ये समुदाय ही सिद्ध नहीं हो रहा है, ये तो विभाग है, यहां तो समुदाय है ही नहीं। यहां पर समुदाय कथन का ही खंडन कर दिया गया, ये एक शैली दूसरे वाक्य से ये पता लगती है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते। अब हम इसको देखना है कि समुदाय है या विभाग है। अग्निर्माणव का समुदाय है या विभाग है, समुदित रूप से अर्थ दे रहा है या विभाग रूप से अर्थ दे रहा है। तो जब हम कहेंगे कि समुदित रूप से अर्थ दे रहा है तो इसका मतलब है विभाग करने पर वो अपना अर्थ नहीं देना चाहिए। समुदाय और विभाग का क्या? समुदाय जब मानेंगे कि समुदाय है तो समुदाय रूप में ही रहेगा, वो उसका विभाग नहीं हो सकता। लेकिन अन्वय और व्यतिरेक से यहां पर विभाग देखा जाता है, अग्नि शब्द भी अलग देखा जाता है और मानवक शब्द भी अलग देखा जाता है। इसलिए समुदाय तो है ही नहीं, तो समुदाय अर्थ की बात ही नहीं है। इस शैली से भी इसका अन्वय व्यतिरेक से खंडन किया जा सकता है। और अगर इसको पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो क्या कहेगा? सिद्धांति ने कहा कि ये तो समुदाय का अर्थ है। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, जिस समय समुदाय नहीं है तब भी यही अर्थ आ रहा है। अग्निर्माणव का ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, अन्वय व्यतिरेक से अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। बिना माणवक के अग्नि शब्द प्रयोग किया जाता है, बिना अग्नि के माणवक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए समुदाय नहीं है। और अलग अलग लिया जाता है, वहां भी वही अर्थ है जो समुदाय का अर्थ है। आप अगर समुदाय का अर्थ कहो माणवक, तो बोले जब अलग अलग पढ़ेंगे तब भी अग्नि का माणवक अर्थ ही आ रहा है। अग्निर्माणवक साथ साथ पढ़े जाते हुए भी जब इसको समुदाय नहीं मानेंगे, अलग अलग पद मानेंगे, तब भी अग्नि का माणवक अर्थ ही आ रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो बोले कि ये तो विभाग है, ये विभाग से अर्थ नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं, विभाग से भी वही अर्थ आ रहा है। आप कह रहे हो समुदाय से वो अर्थ आता है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, विभाग से भी वही अर्थ आ रहा है। अग्नि का मतलब यहां माणवक ही है, जो कि उसका कथन है, वैसे का वैसे ही कह रहा है। तो यहां तो विभाग है, ये कोई समुदाय है ऐसी बात ही नहीं है, सिद्धि नहीं हो रही है। इस ढंग से भी कुछ विचार किया जा सकता है। हाँ, और किन्हीं को पीछे पाठ में से पूछना है तो पूछिए। हाँ रमन जी। वो अभी जो देख रहे थे इसी में, जब पूर्व पक्षी कहेगा कि समुदाय ही नहीं है तो विभाग है, अलग अलग पद है, तो उसमें अन्वय कैसे घटाएंगे, स्पष्ट नहीं हो। अन्वय तो वही देखेंगे जिस समय समुदाय होगा। अन्वय इसको यूं कहेंगे, अन्वय व्यतिरेक से आप यूं कह सकते हैं, या तो दोनों पद। पूर्व पक्षी ये देखेगा कि समुदित रूप में ये अर्थ आ रहा है, तो एक बार समुदाय देखेगा, समुदाय का अन्वय, और एक बार विभाग देखेगा, एक विभाग देखेगा। दूसरे ढंग से अगर यूं कल्पना करें हम कि अग्नि और माणवक ये शब्द समुदाय रूप में भी आते हैं, दो शब्द हैं, ये समुदाय रूप में आ रहे हैं, मान लें कि यहां समुदाय के रूप में आ रहे हैं, ये तो हो गया अन्वय। ये दो शब्द समुदाय के रूप में आ रहे हैं। यहां तो अग्निर्माणवक अलग अलग पद हैं, लेकिन इसको आप समास भी कर दो, समास कर सकते हैं ना दोनों के अंदर, विशेषण विशेष्य भाव की दृष्टि से इसमें समास कर दिया हमने, और समास कर दिया तो उसको हम समुदाय के रूप में कह ही सकते हैं, समास ही है, नाम ही है। तो ये समास के रूप में भी आ रहे हैं और अलग अलग भी आ रहे हैं। जैसे कि राजपुरुष, हम राज्य पुरुष भी बोलते हैं और राजपुरुष भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य दृष्टया तो दोनों के एक ही अर्थ है, राज्य पुरुष और राजपुरुष।
लेकिन वो एक अलग विवेचना चलती है कि नहीं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जब राजपुरुष बोलेंगे तो अलग, राजपुरुषः बोलेंगे तो अलग अर्थ है, और राज्य पुरुषः बोलेंगे तो उसमें अर्थभेद आएगा। वो एक अलग सूक्ष्म चर्चा है। लेकिन सामान्यतः जो है ना, राज्य पुरुषः को ही तो हम राजपुरुष के नाम से कहते हैं, बराबर लगा करके उसी अर्थ को कहते हैं। तो अन्वय और व्यतिरेक आप यहां देखेंगे। सिद्धांत की दृष्टि से फिर यह कथन बनेगा पूर्व पक्षी के द्वारा कि जब ये समुदाय में होते हैं तभी ये अर्थ आता है, ये समुदाय में ही मिलते हैं, और साथ में अर्थ को भी जोड़ना है। वो कहते हैं नहीं, ये तो विभाग में भी मिलते हैं और वही अर्थ आ रहा है। तो अन्वय समुदाय का अन्वय और व्यतिरेक समुदाय के बिना, और ये दो शब्द साथ साथ भी आते हैं और अपने स्वतंत्र भी, अग्नि शब्द अलग और माणवक शब्द अलग, ये भी आता है। अन्वय व्यतिरेक की इसके थोड़ी संगति है और प्रयास का। वैसे इसमें एक हेतु और भी बनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हेतु होते हैं जो भाष्य में प्रस्तुत नहीं भी किए जाते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि ये तो ऐसे ही खंडन कर देते, कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उन्होंने अपने ढंग से दूसरा किया। जैसे पूर्व पक्षी कह रहा है कि अग्नि शब्द का मानवक अर्थ है, तो कितने अर्थ मान रहा है वो अग्नि शब्द के? दो अर्थ मान रहा है ना, एक तो ज्वलन और एक मानवक। अब मानवक की जगह आप अन्य अन्य शब्द ले लें तो मानवका की जगह युवका ले लो, युवका की जगह पे किसी व्यक्ति का नाम ले दो, अग्नि रमेशः। फिर अब अग्नि का क्या अर्थ हुआ? कितने अर्थ ले सकते हैं? ज्वलनवाची के अतिरिक्त यहां दूसरा अर्थ एक मानवक कह रहा था, बोले अगर आप दो अर्थ कह रहे हो, अगर यूं करने लगोगे तो दो ही क्यों, मानवक ही क्यों? न जाने कितने अर्थ हो सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ में आप लगाओगे उसी के अर्थ को देने वाला हो जाएगा। एक अर्थ अग्नि, द्वितीय अर्थ अग्नि भिन्न। ये इसने कहा नहीं है मैं तो इसके शब्द को पकड़ करके बोल रहा हूं ना भाई, खंडन तो ऐसे किया ही जाता है। दो अर्थ कह रहे हैं कि भाई मानकवाची भी है, भाई दो ही क्यों, मानक क्यों, आप कुछ भी अर्थ ले लो। गाय के लिए भी बोल दो, किसी के लिए बोल दो, किसी पशु के लिए बोल दो जो तेजस्वी हो, कहीं भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तात्पर्य से ले सकते हैं कि एक तो ज्वलनवाची और एक तद्भिन्न जहां पर भी है, पर यहां तो सीधे मानव का अर्थ बोल रहा है ना ये, यहां उस दृष्टि से ठीक है। हाँ पूछिए, क्या पूछना? पृष्ठ संख्या 18 718 अंतिमा पंक्ति। हाँ किमत्र वचनम करिष्यति। हाँ, अनेन सिद्धांतिना, सिद्धांति का खंडन किया गया। हाँ, इति ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते। ये ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये जो ब्राह्मण वचन है इस वचन की बात है, क्योंकि सिद्धांति ने कहा था ना यहाँ पर किमिव वचनम न कुर्यात् नास्ति किमिव वचनम न वचनस्य कुर्यात् अतिभारः। वचन से नाति भार अस्य तो निराकरणम अभूत्। हाँ तदेव सम्यक मन्यते हाँ कि वचनस्य प्राबल्यम नास्ति, यत् बुद्धिगम्यम भवति तदेव ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तदेव सिद्धांत इति मे मतम्। अस्य उत्तरम न दत्तवान्, सिद्धांतिनः अस्य उत्तरम नास्ति एव नहीं, कुतो दास्यति। वही तो वो मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वचन सार्थक तो होना चाहिए, वो बिल्कुल संगत बात है। निरर्थक यूं ही कुछ भी वचन कह देगा तो वो ठीक नहीं है, मानी बात। लेकिन जिन ग्रंथों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, ये मान लो खासतौर से वेद के लिए, संहिताओं के लिए, वहां ये बात नहीं लगेगी, क्योंकि वहां ये हम पहले से मान चुके हैं और ये पहले से सिद्ध है, ये व्यर्थ नहीं बोलते हैं। आप्तोपदेश के लिए बात चल रही है, शब्द प्रमाण के लिए बात चल रही है। वहां कोई वचन मिल रहा है तो कोई कहेगा नहीं ये तो व्यवहार में संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बोले नहीं, वचन कह रहा है तो ऐसा होगा, होता है। वचनस्य भिन्न अभिप्राय व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति। यही मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वहां ये बिल्कुल बात लगेगी। आप इस बात को, जो बात आपने कही वो हर जगह नहीं लगाई जा सकती, कुछ वाक्यों के लिए हो सकती है। ऋषिकृत मनुष्यकृत कोई वचन हो, वहां के लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये वचन है, कोई भी वचन लिख दिया
बोले वचन लिख दिया तो वचन से नाती बाहर है, वचन है तो कुछ भी है। छोटे बच्चे जब तर्क करते हैं ना किसी बात को प्रमाणित करने के लिए, तो कहते हैं मैंने पुस्तक में पढ़ा है। बोले कहां? बोले लिखा है। बोले तेरे को कैसे पता, कैसे ठीक है या नहीं है? बोले नहीं लिखा है, किताब में लिखा है। इसका वो तो ये मान के बोल रहा है, अधिकरण सिद्धांत ये है कि हर पुस्तक में लिखा है मतलब तो ठीक ही है, और पुस्तक में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसकी ये बात घट सकती है, कहां घटेगी? वेद आदि शास्त्रों में घटेगी। नहीं, वहां लिखा है तो, और वो भूल से सब ग्रंथों को, सब पुस्तकों को, अखबार को और कुछ भी लिखा है वो उस लिखे हुए को उसी प्रमाण कोटि में मान रहा है, वो बात तो गलत है। ऐसे ही यहां पर वचन के लिए आएगी कि वचन से नाती बाहर है। सिद्धांत ही बोल रहा है ब्राह्मण वचन को लेकर के कि ब्राह्मण वचन ने कहा है तो करना चाहिए, कोई बात नहीं है। पूर्व पक्षी उसको कह रहा है कि भाई वचन अगर संगत नहीं है तो नहीं मानना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? सिद्धांती ब्राह्मण वचन को सत्य मान करके कथन कर रहा है, नहीं उसमें लिखा है तो फिर हमें वैसे ही करना चाहिए, अब उसमें कोई ननु नच नहीं होनी चाहिए। और पूर्व पक्षी किस ढंग से बोल रहा है? उसको ग्रंथ में श्रद्धा नहीं है। बोले ग्रंथ में कुछ भी कहो, हमारे को तो ये देखना है कि ठीक है या नहीं है। इसको आजकल की दृष्टि से आप देखें कि जो एक तो हम लोग वेद के प्रति श्रद्धा रख करके बात करते हैं कि नहीं वेद में लिखा है तो फिर तो हमें होना ही चाहिए। अरे एक जो वेद के प्रति वैसे श्रद्धा नहीं रखते हैं लेकिन वेद को जानना चाहते हैं क्या लिखा है, और वो व्यवहार से देखते हैं, विज्ञान से देखते हैं, बोले नहीं ये तो होता ही नहीं है इसलिए वेद में गलत लिखा है। पूर्व पक्षी एवं न वदति, पूर्व पक्षी तो वदति कि तस्य इंद्रिरिक अस्ति तो इंद्र देवता भवेत। नहीं वो एक बात हो गई, नहीं उसको मत देखो। इंद्र ऋचा तो इंद्र देवता वाली है, उस अंश को नहीं लो आप अभी ये जो ब्राह्मण वचन है, इति इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये जो वचन है इसके अनुसार सिद्धांति कह रहा है करना चाहिए, वचन है इसलिए करना चाहिए, भले ही मंत्र में इंद्र शब्द हो। और पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, चूंकि इंद्र व्यवहार में नहीं है इसलिए वो नहीं करना चाहिए, मंत्र में इंद्र शब्द है, ये वचन नहीं होगा। तो ये लोग ब्राह्मण वचन को, ये जो विधि कथन है इसको मुख्य मानते हैं। और अगर आप मंत्र के आधार पर भी लें तो मंत्र में ये थोड़ा लिखा है कि इंद्र देवता का इसका ऋचा का प्रयोग करते हुए गार्हपत्य का उपस्थान करें, ऐसा मंत्र में थोड़ा लिखा हुआ है। आप जो प्रमाण देख रहे हो कि भाई इंद्र शब्द तो वेद मंत्र में है और पूर्व पक्षी वेद मंत्र को प्रमाणिक मान के कह रहा है, तो वो तो वेद का तो प्रमाण होना ही चाहिए। और सिद्धांती जो है वो ब्राह्मण वचन को लेकर के कर रहा है, तो ब्राह्मण वचन तो दुर्बल होगा ही। इस दृष्टि से पूर्व पक्षी ठीक है। इसको यूं सोचिए, ठीक है मंत्र में इंद्र शब्द है, लेकिन गार्हपत्य का उपस्थान करने में इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा मंत्र कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है ना, मंत्र के शब्द तो नहीं कह रहे हैं ऐसा। तदर्थम न कर्तव्यम, इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मंत्र का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में पूर्व पक्षी ना तो ब्राह्मण वचन को मान रहा है, ब्राह्मण वचन को भी नहीं मान रहा है, और मंत्र में जो इंद्र शब्द है उसके आधार पर भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्र में भी सीधे तो नहीं कहा गया है। इस मंत्र का इस कार्य में विनियोग होना चाहिए, ये बात मंत्र में भी नहीं कही गई है। ये बात तो, विनियोग की बात तो ब्राह्मण वचन से ही पता लगती है। कोई ना कोई दूसरा मनुष्य विनियोग करेगा ना। ब्राह्मण वचन है वो भी मनुष्यकृत ऋषिकृत है, या कोई आज का कोई मनुष्य विनियोग करेगा, कोई महापुरुष विनियोग करेगा, तो वो विनियोग मंत्र में नहीं कहा गया है, वो हमेशा मनुष्यकृत ही है। और ये विनियोग की बात चल रही है, इस मंत्र का प्रयोग कहां करें? पूर्व पक्षी जब इंद्र शब्द को वहां पर देख रहा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वेद मंत्र वही मंत्र या कोई भी वचन वेद का इस मंत्र को इस जगह पे विनियोग करने को कह रहा है, वहां से नहीं निकल करके आ रहा है। यहां तो साक्षात श्रुति है, ब्राह्मण वचन साक्षात श्रुति हो गई कि विनियोग यहां पर होगा, ऐसा करना है। मंत्र में तो केवल इंद्र शब्द लिखा हुआ है, लिंग है, श्रुति नहीं है वहां पर, इसलिए यह प्रबल बनता है। पूर्व पक्षी तो विशेषण रूपेण स्वीकरति एव गार्हपत्यम, गार्हपत्य से निषेधम तो न करोति। सिद्धांति इंद्र शब्द से गार्हपत्य को ले रहा है, पूर्व पक्षी नहीं ले रहा है। गार्हपत्य अग्नि जहां पर है वहां इंद्र वहां तो ये उपस्थान इंद्र के लिए किया जा रहा है, गार्हपत्य के लिए उपस्थान नहीं किया जा रहा है। पूर्व पक्षी की तो अलग दृष्टि हो गई।
ठीक है, और कोई? हाँ, ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 717, हाँ, इसमें जो अभी स्वामी जी ने पूछा था किमिव वचनम न कुर्यात नास्ति वचनस्य अतिभारः, और फिर यहाँ सिद्धांति ने जो कहा कि न वचन शतेनापि शक्यमेतत्, जो अशक्य अर्थ है वो 100 बार कहने पर भी संभव नहीं ये हो किसने सकता। कहा? ये पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी ने, हाँ। हाँ, और सिद्धांति ने कहा था कि नास्ति वचनस्य अतिभारः। तो मतलब ये जो दो परस्पर ऐसे वचन हैं, तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि किमिव ही वचनम न कुर्यात नास्ति वचनस्य अतिभारः, इसका तात्पर्य यह है कि अगर वचन के द्वारा किसी संबंध को बताया गया हो कहीं पर, तो वचन के द्वारा कहे जाने पर भले ही उनमें संबंध ना हो, लेकिन हम जैसे शास्त्र में किसी चीज को परिभाषित करते हैं कि आज से हम इसको इस नाम से पुकारेंगे, तो उस तरीके का जो कथन किया जाता है तो वो वचन के द्वारा कहे जाने पर वो संभव हो जाता है, भले ही लोक में उस तरीके का संबंध ना हो। ठीक है। तो वो तो सिद्धांति की तरफ से लगेगा, और पूर्व पक्षी ने जो कहा है वो वहां पर लगेगा जहां पर जैसे अग्निना सिंचती, जो असंभव बातें हैं, भले ही वचन कहता रहे परंतु वो दोनों ही पक्षों में, सिद्धांति और पूर्व पक्षी दोनों ही में नहीं घटेगा। देखो, दोनों बातें अलग अलग जगह तो घट ही रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका प्रयोग ये पहले भी करते रहे, सिद्धांति भी इस बात का प्रयोग करता है कि हम वो अर्थ नहीं ले सकते जो व्यवहार में नहीं घट रहा है। अलग अलग जगह तो दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन यहां क्या करें? यहां उन दोनों में से किसके अनुसार निर्णय करें? एक बिंदु पे आकर के यहां परस्पर विरोध है, आप यूं अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग तो संगत है ही, उसमें परस्पर विरोध नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा विवाद का ही विषय नहीं रहेगा, चर्चा का ही विषय नहीं रहेगा। एक ही जगह पे अब यहां पर किस आधार पर निर्णय करें, ये हमारी चर्चा है। और कुछ? पृष्ठे हाँ, 719 719 उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति, जी। यथैव इंद्रो यज्ञ साधनम एवं गार्हपत्य अपि इति। तो इंद्रोपि यज्ञ साधनम गार्हपत्य अपि यज्ञ साधनम, यज्ञ से तो बहुत साधनानि भवन्ति, होते हैं बहुत सारे, लेकिन किंचित साधर्मेण तो सिद्धिर्न भवति। चूंकि यहां पर गार्हपत्य ही शब्द लिखा हुआ है और ये वचन हमें मिल रहा है कि ये इंद्र देवता वाली ऋचा है और गार्हपत्य का ये हमारे को वचन मिल रहा है, तो अब कैसे संगति लगाएंगे? वचन तो मिल रहा है, या तो हम यूं कहो कि नहीं ये गलत है, इस वचन को हमें गलत कहना नहीं है, और इंद्र शब्द को गार्हपत्य के अर्थ में बताना भी है, तो कैसे बताएंगे? क्या समानता है इंद्र और गार्हपत्य की? तो एक ये उत्तर है, ये यज्ञ के साधन है, वो भी यज्ञ का साधन है, ये भी यज्ञ का साधन है, इसलिए इंद्र शब्द को उपलक्षण से गार्हपत्य के लिए कह दिया गया है। और दूसरा ऐश्वर्य अर्थ वाली यदि ऐश्वर्य, वो भी दूसरा समाधान दिया है, वो बाद वाला है, ये भी ऐश्वर्य वाला है और इसमें भी ऐश्वर्य वाला है, गार्हपत्य अग्नि भी ऐश्वर्य वाली है, तो दोनों में से दोनों भी ले सकते हैं, और नहीं तो दूसरा वाला ऐश्वर्य वाला दोबारा अगली बार दिया है वो अधिक प्रबल है, उस तरह से लेंगे। तो कुछ सादृश्य से यहां पर प्रयोग किया गया। षोडश पृष्ठे 716, हाँ, तत्र पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य दोषो न ज्ञापितं सिद्धांतिना। क्या पूर्व पक्षी के दोष का उत्तर नहीं दिया? कौन सा दोष? पूर्वपक्षिणा उक्तम अधस्ता द्वितीय पंक्ति, हाँ, अविवक्षिता इप्सिता अर्था वा संबंध मात्र प्रधान यद वा उपस्थान विशेषणम संबंधात गार्हपत्य शब्द। नहीं, ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने, ये सिद्धांति ने कहा है। हाँ हाँ, पूर्व पक्षी का, ठीक है, पूर्व पक्षी ने कहा। तो हाँ, तो अभी ये जो द्वितीय है यहाँ पर, हाँ, अनेनापि वाक्यस्य अनर्थक्यम न सिद्ध्यति, अनेनापि तो वाक्यस्य सिद्धिर्भवितुमर्हति। हाँ, ये समाधान देना प्रयास कर रहा है कि हम द्वितीय के अर्थ को, इप्सित जो अर्थ है उसको अविवक्षित मान लेंगे अथवा संबंध मात्र की प्रधानता कहेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी पर यह दोष आ रहा था कि गार्हपत्यम उपतिष्ठत है, ये द्वितीय जो है इसको तो हमें अर्थ लेना ही चढ़ेगा, तो इसने एक समाधान किया, अथवा उपस्थान विशेषणम संबंधात गार्हपत्य शब्द, ये मान करके किया। तो इसमें तो यह है कि जब हमारे को द्वितीय विभक्ति का अर्थ घट रहा है तो वही अर्थ लेना चाहिए। ये कब होगा? हम अविवक्षित अर्थ, इप्सित अर्थ को अविवक्षित कब कहेंगे? जब इप्सित अर्थ घट नहीं रहा होगा, जब सिद्धांति घटा करके बता रहा है तो अब ये प्रसंग ही नहीं रहा और कोई उपाय नहीं है, तब हम कहेंगे कि नहीं द्वितीय यहां पर
अपने अर्थ को नहीं कह रही है, भले शब्द संस्कार के लिए आई है बस, बाकी अपने अर्थ को नहीं कह रही है। ऐसे 22 पृष्ठ संख्या। हाँ 722 अधस्तात् तृतीया पंक्ति। हाँ लौकिकी ही लक्षण मंत्रोपि च रूपादेव आह्वाने प्राप्तः। मंत्र इति अत्र मंत्र का मतलब वेदस्य है हविष्कृदेहि। हविष्कृदेहि, हविष्कृदेहि ये भाग है। और इसमें भी मंत्र जो है रूप से ही आह्वान में प्राप्त है, मतलब एही ये शब्द जो है, और इधर आह्वयति, तो एही आ ही आओ, तो वो आह्वान ही है एक तरह का, तो इसलिए आह्वयति को यहां पर अनुवाद माना है इन्होंने। मंत्रोपि च रूपादेव आह्वाने प्राप्त, मंत्र आह्वान में प्राप्त है, सो भी अनुद्यते एवं, उसका भी अनुवाद है, आह्वयति में अनुवाद मान लिया इसका। इसमें पूर्ण विराम मैंने हटवा दिया था, अल्प विराम, आह्वाने प्राप्त सो भी अनुद्यते एवं, एक ही वाक्य मानेंगे, अल्प विराम ले लीजिए यहां पर। हो गया? ठीक है, बोलो। वो आचार्य जी पृष्ठ संख्या 710 में हाँ भाष्य की चौथी पंक्ति में जो वचन था, यो यो अग्नि सदृशो विवक्षते तत्र तत्र अग्नि शब्दो नियत इति, तो इसमें मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि आपने ऐसे कहा था कि जैसे किसी को पहले हमने अग्नि के बारे में बताया, एक अग्नि को दिखा करके कि ये एक अग्नि है, अब फिर वो जो दूसरी अग्नियों को जानेगा तो कैसे जानेगा, क्योंकि इस अग्नि के सदृश वो अग्नियां हैं, इसलिए उसको भी अग्नि अग्नि बोल के जानेगा। वो भी है। अगर उस तरीके से अगर हम देखें तो फिर जो दूसरी अग्नियों का जो बोध हो रहा है वो सादृश्य से हो रहा है, तो अगर सादृश्य से बोध हो रहा है तो फिर वहां तो गौण कहलाएगा वहां पर अग्नि नहीं, शब्द। मुख्य ही कहलाएगा। ये दो तरह से होगा, देखो, एक तो है पूर्ण सादृश्य है और एक है अल्प सादृश्य। तो जहां पूर्ण सादृश्य है वहां पर मुख्य अर्थ में आएगा, और जहां एक गुण के सादृश्य से है, साधन में कुछ देख करके सादृश्य, वहां गौण अर्थ में आएगा। दोनों तरह से इसका अर्थ लिया जा सकता है। यो यो ही अग्नि सदृशो विवक्षते तत्र तत्र अग्नि शब्दों नियता इति, अतः एवं विगत सादृश्यवती तो दृश्यते, अतो अग्नि सादृश्यम अस्य प्रवृतो निमित्तम न च ज्वलने अप्रतीते तत्सादृश्यम प्रतीयते, तस्मात् ज्वलन शब्दस्य अग्नि शब्दो निमित्तम न माणवकस्य। ये जो निष्कर्ष निकाला है, इससे क्या हुआ कि ज्वलन में ही निमित्त है, अग्नि में नहीं है। तस्मात् ज्वलने मुख्यो न माणवके, ज्वलन में ही मुख्य है, मानव के में नहीं। दोनों तरह देखो लिया जा सकता है। सादृश्य पूर्ण सादृश्य है तो अग्नि अग्नि, क्योंकि हम जब अग्नि को देख के या किसी एक वस्तु को देख के गाय को पहली बार देखा, गाय शब्द जाना, अब अगली बार जब गाय को जानते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि इसका नाम गाय है? सादृश्य देखते हैं, यानी सामान्य देखते हैं, यानी जाति देखते हैं। जाति दिखी क्योंकि उस गाय, नई गाय को तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था, और ना हमें किसी ने बताया था कि इसका नाम, इस जानवर, इस पशु का नाम गाय है, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है। तो ये कैसे पता लगा? जाति से, यानी सादृश्य से। पहले जिसने हमारे को संकेत कराया उस जैसी ये भी है, इसका भी नाम वही होगा, वो तो है ही। और जो मानवक में लेंगे वहां एक धर्म की दृष्टि से लेंगे, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 723, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद, 7वां सूत्र। अधिकरण हमारा है आह्वान प्रकाशक जो मंत्र है, तो आह्वान प्रकाशक मंत्र का आह्वान में ही विनियोग होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। हविष्कृदेहि ये आह्वान मंत्र है, इति त्रि अवघ्नन आह्वयति। प्रश्न ये उठा हुआ था कि ये जो मंत्र है ये अवहनन के साथ में जुड़ेगा या आह्वान के साथ में जुड़ेगा? तो सामान्य दृष्टया तो ये हविष्कृदेहि इति अवघ्नन आह्वयति, इति अवघ्नन, इससे अवहनन करता हुआ, तो ये अवहनन के लिए मंत्र माना गया, एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष यह है कि आह्वान के लिए किया गया, लेकिन ये मंत्र जिस समय अवहनन क्रिया चल रही है उस काल को लक्षित करते हुए आह्वान के लिए यह मंत्र प्रयोग किया गया। ये दो दृष्टियां थी। तो इसमें सिद्धांती ने
छठे सूत्र में उत्तर दिया था कि काल विधि चोदितत्वात्, क्योंकि यहां काल की विधि ही समझनी चाहिए उस तरह का कथन होने से। तो अंत में कहा था तस्मात् आह्वाने विनियोक्तव्यम, ये मंत्र आह्वान में ही कहा जाना चाहिए। अब इसके लिए और पुष्टि कर रहा है सिद्धांती, 7वां सूत्र है गुणाभावात, गुण का अभाव होने से, संभव न होने से। गुण का मतलब है यहां पर जो गौण अर्थ है अवहनन, अब ये जो कथन है इसमें ये संभव नहीं हो सकता। भाष्य इदम पदोत्तरम सूत्रम, ये जो सूत्र है गुणाभावात, इसको अगले कुछ पदों के बाद में समझना चाहिए, यानी भूमिका को ये कहना चाहते हैं। इसको इन्होंने भूमिका के रूप में पहले नहीं रखा, रखा तो बाद में है, लेकिन वो भूमिका के रूप में वचन है। तो अथ कस्मान गुणाद अवहंतिम ब्रूते, ये जो शब्द है आविष्कृत एहि, ये जो मंत्र है, ये गौण कथन से अवहनन को क्यों नहीं कहता है? हविष्कृत एहि, इसमें क्रिया है एहि, आ इहि, इधर आओ, लेकिन उधर जिस क्रिया से जुड़ रहा है वो है अवहनन। तो मंत्र जिस क्रिया को कह रहा है, क्रिया वहां वो हो नहीं रही है और क्रिया हो रही है अवहनन। तो जैसे पीछे हमने गौण अर्थ में लिया था इंद्र शब्द को, गार्हपत्य इस गौण अर्थ में लिया था, संगत नहीं लग रहा, तो ये कह रहा है कि इसको गुण वचन से यहां पर ले सकते हैं, अवहनन में इसको लगा सकते हैं। तो कस्मात अथ कस्मात न गुणाद अवहंतिम ब्रूते, ये यही क्रिया या मंत्र गौण अर्थ को लेते हुए अवहनन को क्यों नहीं कह देता, यानी कह देना चाहिए। कैसे? तो उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है हविष करोति इति ही अवहंति ही, बोले कि यहां अवहंती जो है, अवहंती शब्द हविष्कृत शब्द से निकल करके आ रहा है। हविष्कृत का क्या मतलब है? हविष करोति इति, जो हवि को करने वाला है, हवि को कर रहा है। तो अवहनन क्या है? ये भी हवि को कर रही है, क्योंकि हवि बननी है, जिसकी आहुति दी जानी है, उसको कूटना भी पड़ेगा, फिर उसको पीसना भी होगा, उसको पकाना भी होगा, इत्यादि जो सारी प्रक्रिया है वो हवि के करने के अंतर्गत ही आएगी। तो अवहनन भी हविष्कृत है। तो बोले देखो संगति लग जाएगी गौण अर्थ में। तो हविष करोति ही अवहंती, अवहनन क्रिया जो है वो हविष्कृत शब्द से कही जाएगी। तस्मात हविष्कृत, इसलिए यह अवहंती है, यह हविष्कृत हो गया है। तो सिद्धांत कह रहा है किम एवं भविष्यति, अगर आप ऐसे संबंध जोड़ते हो तो क्या कैसे हुआ? हविष्कृत शब्द के कारण से अवहनन का संबंध जोड़ दिया है पूर्व पक्षी ने। तो बोले इससे क्या होगा? पूर्व पक्षी कह रूपादेव अवहंत मंत्रे प्राप्ते। अब ये जो मंत्र कैसे प्राप्त हो रहा है? अपने स्वरूप से ही प्राप्त हो रहा है अवहनन क्रिया में। हविष्कृत ही मंत्र अपने खुद के स्वरूप के कारण से ही अवहनन को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हविष्कृत शब्द का ऐसा अर्थ हो गया। तो ऐसा होने पर त्रिआवृत्तिम एवं वक्ष्यति न भविष्यति वाक्य भेद है। तो अब ये किसको कहेगा? केवल 3 आवृत्ति को की ही विधि करेगा, मंत्र की विधि नहीं करेगा। मंत्र की विधि नहीं करेगा। मंत्र की विधि भी माने और 3 की भी विधि माने तो वाक्य भेद होगा, अनेक विधियां होने लगेंगी। तो ये कह रहा है कि ये तो मंत्र साक्षात कह देगा, इसलिए मंत्र तो प्राप्त है ही, इसलिए 3 आवृत्ति को ही कहेगा और ऐसे में वाक्य भेद नहीं होगा। अब इसमें सिद्धांति कह रहा है अत्रोच्यते गुणाभावात गौणम अभिधानम अवहंतौ न संभवती थी। बोले गुण का अभाव होने से, गुण का मतलब है सादृश्य, सादृश्य का अभाव होने से ये गौण अभिधान अवहंती में संभव नहीं है, अवहनन में ये मंत्र संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? बोले न ही असौ आहुतो अस्मि इति अवगच्छति। असौ का मतलब है ये उपघात, आहुता बुलाया गया, अस्मि मैं हूं, आहुतो अस्मि, आहुतो अस्मि को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। नहीं असौ, ये जो अवघात है, आहुतो अस्मि मेरे को, मैं आहूत हूं, मेरे को बुलाया गया, इति अवगच्छति, ये नहीं जानता है। देखो इसको पीछे से जोड़िए। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि हविष्कृत क्या है? अवहनन ही हविष्कृत है, हविष करोति ही अवहंती, तो अवहनन करना हविष्कृति है। तो जब कहा जाएगा हविष्कृत एहि, तो एहि किसको संबोधित किया जा रहा है? अवहनन को किया जा रहा है।
वैसे हविष्कृत का मतलब यहां पर यजमान पत्नी होती है जो कि हवि को बनाती है, और ऋत्विक भी लिया जा सकता है। अग्निद्र नाम का ऋत्विक, उसको अध्वर्यु संबोधित करता है, तो अग्निद्र को भी लिया जा सकता है और यजमान पत्नी को भी, लेकिन यजमान पत्नी यहां पर अभिप्रेत है, तो वो तो चेतन है। उसको हविष्कृत ही, इधर आओ, हवि को बनाने वाली तुम इधर आओ, तो वो तो चेतन है, वो मेरे को बुलाया गया, मेरा आह्वान किया गया, वो तो समझ सकती है। लेकिन अगर आप आह्वान क्रिया को हविष्कृत शब्द से कह रहे हो, तो यही शब्द किसको बुलाएगा? आह्वान क्रिया को बुलाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं न ही असौ, ये जो आह्वान है, आहुतो अस्मि, मेरे को बुलाया गया, इति अवगच्छति, ये नहीं जानता है। तो ऐसे में ये बोलना हविष्कृत ही तत्र अदृष्टार्थम आह्वानम स्यात्, ये आह्वान किसके लिए होगा? अदृष्ट के लिए होगा, क्योंकि दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं, वो न तो सुनेगा और न आएगा, तो अदृष्टार्थता माननी पड़ेगी। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है बोलना ही है, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए। दृष्ट प्रयोजन के अभाव में अदृष्ट प्रयोजन ही मानना पड़ेगा। तो बोले अदृष्टार्थ ये आह्वान हो जाएगा, जो कि दोष है। यजमान से पत्न्याम हविष्कृति दृष्टार्थम आह्वानम, यजमान की पत्नी में यदि ये हविष्कृत हो तो, हविष्कृति पत्न्याम सत्याम, सत्याम लेंगे सती सप्तमी, यजमान की पत्नी में हविष्कृत होवे तो दृष्टा, ये आह्वान दृष्टार्थ होगा, क्यों बुलाएंगे और वो आएगी। तस्मात् न हंति मंत्र इति, इसलिए जो मंत्र है ये हनन से संबंधित नहीं है, हनन क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है। हविष्कृदेहि इति अवहननम करोति, ये जो था ना अर्थ कि हविष्कृदेहि इति अवघ्नन, ये संबंध नहीं बनेगा इसके साथ में। आगे सिद्धांति ही अपनी बात को और पुष्ट कर रहा है। लिंगाच्य, लिंग से भी ये बात सिद्ध होती है। ये सूत्र बहुत आता है, लिंगाच्य लिंगाच्य, इसमें दर्शन में मीमांसा में बहुत बार आता है। इससे भी ये सिद्ध होता है, वो हर जगह अलग अलग ढंग से लगेगा ये लिंगाच्य। बोले लिंगम च भवती, लिंग से भी पता लगता है क्या? वाग वही हविष्कृत वाचम एव एतद आह्वयति, हविष्कृत क्या है? वाणी हविष्कृत है, एक वचन, ये एक वाक्य हुआ। और वाचम एव एतद आह्वयति, ये वाणी को बुलाता है, हविष्कृत ही। एक तो ये हो गया कि वाणी हविष्कृत है और वाणी को बुलाता है, यहां भी कहा गया है हविष्कृत ही, हविष्कृत को बुला रहा है तो वाणी को बुला रहा है। न च वाचो अवहंति ना सादृश्यम अस्ति, वाणी का अवहनन के साथ तो कोई सादृश्य है नहीं। यदि हविष्कृत का मतलब वाक लिया जाए इस लिंग से, वचन से, और पूर्व पक्षी की दृष्टि से हविष्कृत का मतलब अवहनन लिया जाए, तो बोले वाणी का और अवहनन का तो कोई सादृश्य है नहीं। लेकिन हविष्कृत का मतलब यदि यजमान पत्नी लिया जाएगा तो उसका वाणी के साथ में सादृश्य है, ये लिंग कर रहे हैं। अस्ति च यजमानस्य पत्न्या सादृश्यम, यजमान की पत्नी के साथ इसका सादृश्य है। क्या सादृश्य है? तो कह रहे हैं साही स्त्री, वाग इति च स्त्रीलिंग, यजमान पत्नी भी स्त्री है और वाक ये भी स्त्रीलिंग में है, तो इनमें संबंध जुड़ रहा है। अवहंतिस्तु न स्त्री न पुमा न नपुंसकम इति, अवहनन जो क्रिया है, अवहंती क्रिया है, क्रिया तो संस्कृत के अंदर उसमें कोई लिंग तो होता नहीं है, न तो पुमार है, न स्त्री है और न नपुंसक है। क्रिया तो क्रिया है, बस बिना लिंग के है, इसलिए क्रिया को यहां नहीं जोड़ सकते। ये एक लिंग ले लिया इन्होंने। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अवहंते अपि स्त्रीलिंग शब्दो अस्ति क्रिया इति, बोले अवहनन के साथ भी स्त्रीलिंग शब्द तो है। कैसे? बोले अवहनन क्रिया, क्रिया शब्द तो स्त्रीलिंग है तो वाक शब्द से अवहनन को भी ले लेंगे आप, अगर इतना ही सादृश्य देख रहे हो तो ये तो हो जाएगा। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है अत्र ब्रूमा न नियोग तो अवहंते स्त्रीलिंग शब्द, अवहनन के साथ में निश्चय ही स्त्रीलिंग शब्द नहीं आता है हमेशा कि अवहनन क्रिया। बोले पुल्लिंगोपि अस्ति तस्य अस्ति अवघात अस्ति पुल्लिंगोपि अस्ति अपि तस्या अस्ति, पुल्लिंग शब्द भी तो है उसके लिए अवघात, तो क्रिया है तो पुल्लिंग भी है, लेकिन नियत तो नहीं हुआ। जबकि यजमान पत्नी के लिए तो नियत स्त्रीलिंग ही आएगा। आगे कहते हैं नपुंसकलिंगोपि कर्म इति, आपने क्रिया तो स्त्रीलिंग में बोल दिया, लेकिन अवहनन कर्म
अवहननम कर्म, ये भी तो बोला जा सकता है, तो कर्म शब्द तो नपुंसक लिंग है, तो अवहनन के साथ तो तीनों ही देखे जा सकते हैं। अपीच और पत्न्या स्वरूपेण सादृश्यम, लेकिन पत्नी का तो उसके स्वरूप से ही सादृश्य है। अवहंते पर रूपेण शब्देन, और अवहनन का जो आप सादृश्य दिखा रहे हो तो दूसरे शब्द को ला करके, कौन सा दूसरा शब्द? क्रिया शब्द ला करके आप बता रहे हो, जो कि भिन्न शब्द है। और यजमान पत्नी तो स्वयं उसका अपना ही शब्द का रूप है जो स्त्रीलिंग है, यहां आपको दूसरे शब्द की सहायता लेनी पड़ रही है, तो गौरव हो गया उसमें। तो ये खुद ही स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसी के साथ में जोड़ना चाहिए। तस्मात पत्न्याम हविष्कृति लिंगम अनुरूपतरम भवती, इसलिए हविष्कृत के होने पर, पत्नी में हविष्कृत शब्द होने पर लिंग अनुरूपतर होता है, अधिक संगत लगता है, इसलिए यह मान्य है, क्रिया के साथ में नहीं जुड़ेगा। इसका नीचे का हिंदी का अर्थ देखिए, व्याख्या में नीचे से दूसरी पंक्ति, तीसरी के अंत से, और भी वाक का पत्नी के साथ स्वरूप से सादृश्य है। तो इसमें वाक का और पत्नी के साथ, पत्नी के साथ लेंगे तो यहां तृतीया विभक्ति देख रहे हैं। ऊपर देखिए पत्न्याः षष्ठी विभक्ति है, पत्नियां विसर्ग सहित है वो वहां पर, तो इसको यहां यूं कर लीजिए, वाक के साथ पत्नी का स्वरूप से सादृश्य है। इसी व्याख्या की दूसरी पंक्ति देखिए, इसमें हविष्कृत लिखा हुआ है प्रारंभ में, उसमें जो कोष्ठक बंद किया गया है उसको हटा लीजिए, और ये कोष्ठक बंद कीजिए बुलाता है, वाक को ही यह बुलाता है, वहां जाके बंद कीजिए, क्योंकि वाग्वई हविष्कृत वाचम एवं एतद आह्वयति, एतद आह्वयति, द में हलंत आएगा और आ जाएगा नीचे व्याख्या में, वाक ही हविष्कृत है, तो बात ही अविष्कृत, यहां पर इसको बंद, कोष्ठक में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाग्वई हविष्कृत वाचम एवं एतद आह्वयति, इस पूरे का अर्थ यहां पर कहा जा रहा है, बराबर करके कोष्ठक को वहां अंत में ले लिए। हो गया? आगे देखिए नवा सूत्र, विधि कोपश्च उपदेशे स्यात्। सिद्धांति कह रहा है कि अगर ये आप उपदेश कर दोगे तो विधि का कोप होगा, अन्य विधियों का कोप हो जाएगा, शांत नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसा अर्थ लें तो दूसरी जगह बाधा आ जाएगी, दूसरे वचनों में बाधा आ जाएगी, दूसरी विधियां बाधित होने लगेंगी, वो विधि का कोप है। कैसे, वो भाष्यकार बता रहे हैं। अवहंती मंत्रे सती, अगर इस मंत्र को अवहनन परक माने तो, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था, इति अवघ्नन, अवघ्नन अवहनन से माने तो अवहंती मंत्रे सती अस्मिन मंत्रे विध्यंतर कोपा से, इस मंत्र के होने पर विध्यंतर का कोप हो जाएगा। कैसे, वो विध्यंतर क्या है उसको आगे बताया इन्होंने। ये स्यात् के बाद में पूर्ण विराम है वो हटा लीजिए, विध्यंतर कोपा स्यात्, वो विध्यंतर क्या है वो आगे बता रहे हैं। तो अपहतम रक्ष इति अवहंती, ये एक हो गया, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। अपहतम रक्ष, इस मंत्र से अवहंती अवहनन करता है, तो अवहनन क्रिया के लिए मंत्र विशेष का यहां पर कथन कर दिया विधि का। दूसरा, अपहता यातु धाना इति अवहंती, इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यहां पर अपहता यातु धाना ये मंत्र का अंश है और अवहंती इसे अवहनन करता है, यानी ये दो मंत्र अवहनन के लिए विहित किए गए हैं अन्य वाक्यों के द्वारा। यदि आप इस मंत्र को भी अवहनन के लिए लागू करते हैं तो हविष्कृदेहि इति, हविष्कृदेहि इस मंत्र को अगर आप अवहनन के लिए लागू करते हो तो वो जो दो थे उनसे इसकी बाधा आ जाएगी। क्या बाधा आएगी? भाई उसके लिए विधि करी रखी है तो यहां आप क्यों कर रहे हो इसकी? और अगर मानो भी तो क्या होगा, वो भी विधि है ये भी विधि है, अगर ऐसा मानो तो विकल्प की प्राप्ति होगी, और विकल्प की प्राप्ति होगी तो पक्ष में वो नहीं लग पाएंगे मंत्र। वो जो दो मंत्र हैं जिनकी प्राप्ति थी अब वो सब जगह नहीं लगेंगे, एक इसका भी बांटा हो गया तो ये विधि का कोप हो जाएगा। दो जनों के बीच में संपत्ति बटी भी हो, एक तीसरा और आ जाए कि मेरा भी अधिकार है इसमें, वो आएगा तो फिर इन दो के अधिकार में बाधा आएगी ना,
ठीक है, इनका भी अधिकार रहेगा, लेकिन वो 2 भाग में बंटने की बजाय 3 भाग में बटेगा, ये विधि कोप हो जाएगा ना उसका। 2 का भी 2 में ही बंटनी चाहिए थी, 3 में हो जाएगी। कुछ इस तरह से कह रहे हैं। देखिए कैसे कोप होगा। तत्र पक्षे अभावात नित्यवत श्रुति उपरुद्धेता। पक्ष में अभाव होने पर, पूरी तरह अभाव नहीं करेगा कि हम जो ये कह रहे हैं इससे हविष्कृदेही से उन 2 मंत्रों का और वहां जो विधि है वो बिल्कुल ही खंडित हो जाएगी, कहीं लगेगी नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लगेगी तो वो भी, क्योंकि वो भी विधि है, लेकिन पक्ष में उसका अभाव हो जाएगा। और इससे नित्यवत श्रुति उपरुद्धता, ये जो नित्यवत श्रुति है, नित्य के समान श्रुति है, वो उपरुद्ध हो जाएगी, बाधित होगी। नित्यवत का मतलब क्या है? व्यवस्थित विभाषा कहना चाहते हैं। नित्य नहीं है, एक मंत्र एक क्रिया ये तो नित्य हो गई, लेकिन विकल्प होते हुए भी जहां पर विभाषा, यानी विकल्प होते हुए भी जहां पर नियत कथन होता है, इसको व्यवस्थित विभाषा कहते हैं, उसका कोप हो जाएगा। ये नित्यवत है, नित्य नहीं, नित्यवत, उसका कोप हो जाएगा। वहां पर फिर और आपको विकल्प करना पड़ेगा, पक्ष में बाधित हो जाएगा। तस्मात् अवघ्नन इति काल लक्षणार्थ इति, इसलिए ये जो अवघ्नन है ये काल की लक्षणा के लिए। सिद्धांति ने कहा था कि यहां पर काल की लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्षणा में दोष आएगा, गौरव आएगा। बोले नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये काल के लक्षण के लिए है और ये मंत्र आह्वान के लिए है। अन्य दोष आ रहे हैं, अवनन के साथ जोड़ने पे दूसरे दोष आ रहे हैं। इसमें ये कोष्ठक में लिखा हुआ है, इसको भी एक बार देखिए। काल लक्षणार्थ के बाद में मंत्रोपि अवहननार्थ, मंत्र किसके लिए? मंत्र भी अवहनन के लिए है। इसमें दूसरे संख्या पे नीचे टिप्पणी दी है युधिष्ठिर जी ने, अयम आचार्य पादई प्रवर्तिता पाठा। युधिष्ठिर जी को, मीमांसक जी को जिन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने ये पाठ यहां पर जुड़वाया था कि अवघ्नन जो है ये काल की लक्षणा के लिए है और मंत्र अवहनन के लिए है। तो मंत्र तो अवहनन के लिए है, इसका तो खंडन किया गया है, इसलिए ये तो जुड़ नहीं सकता है। इसको हम यूं कर सकते हैं, मंत्रोपि आह्वानार्थ। या तो छपने में गलत हो गया है, उन्होंने अगर जुड़वाया है तो इसको इन्होंने खोला नहीं है। अगर ये मंत्र अवहनन के लिए है तो उसका तो दोष दिखाई रहे हैं यहां पर। मंत्र अवहनन के लिए नहीं है ये तो कह सकते थे, लेकिन मंत्र अवहनन के लिए है ये नहीं कह सकते हैं यहां पर। या तो निषेध कर दें कि मंत्र अवहनन के लिए नहीं है, और यदि मंत्र को किसी के लिए बताना है तो आह्वानार्थ करेंगे, मंत्रोपि आह्वानार्थ, ये यहां पर संशोधन होना चाहिए। हाँ पूछिए। इसमें नीचे भी देख लीजिए, हिंदी व्याख्या में तीसरी पंक्ति जो है उसमें बीच में विद्यंतर का विरोध होगा, ये कोष्ठक बंद कर रखा है, इसको काट दीजिए। ठीक है, अत्र द्वे वाक्ये भवतः अनयोः विकल्प भवति किम है? द्वे वाक्ये भवतः अवहननार्थम, हाँ, तो अनयोः विकल्प भवति। यहां पर जो 2 हैं विकल्प लिया जा सकता है, वो स्थिति को देख करके होगा। वहां इसमें जो इन्होंने लिखा है ना कि ये 2 वाक्य अलग अलग जगह के हैं। हाँ देखिए, इसको देखिए, युधिष्ठिर जी वाला देखिए विवरण। अपहतम रक्षा इति अवंती, यह वचन और उत्तर वचन हमें वैदिक ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हुए हैं। कुतूहल वृत्ति कारण संभवतः इसी कारण अवरक्षो दिवह सपत्नम इति अवहंती अपस्तम श्रोसूत्र वचन उद्धृत किया है। पक्षे अभावात, इसको देखो खोल रहे हैं, भाष्यकार ने भी अवहनन के 2 मंत्र उद्धृत किए हैं, उनमें भी विकल्प होने से नित्यवत श्रुति का पक्ष में उपरोध होगा। उनमें परस्पर 2 हैं तो विकल्प प्राप्त हो रहा है, ये तो ठीक है। व्रीहिवीर यजेता यवैरिवा यजेता वाला जो है तो 2 विकल्प की प्राप्ति सामान्यतः होने लगेगी। उनमें भी विकल्प होने से नित्यवत श्रुति का पक्ष में उपरोध होगा। नित्यवत श्रुति मतलब जो नित्य है उसका एक पक्ष में विरोध होगा, हैं दोनों प्राप्त लेकिन पक्ष में विरोध होगा। इसका समाधान यह है कि भाष्यकारोद्धृत वचन भिन्न भिन्न ग्रंथों के होने से और व्यवस्थित विकल्प होने से नित्यवत श्रुति का अवरोध नहीं होगा। एक तो ये अलग अलग ग्रंथों में है, जिस ग्रंथ के अनुसार हम इस कर्म को कर रहे हैं वहां उस मंत्र से ले लेंगे, वहां जो लिखा है दूसरे ग्रंथ के अनुसार कर रहे हैं तो उस मंत्र को ले लेंगे, तो आपस में विरोध नहीं होगा और विकल्प भी नहीं होगा।
एक पक्ष हमेशा उसी को लेता रहेगा, ये दूसरा पक्ष उस ग्रंथ के मानने वाले संप्रदाय वाले उसी को लेते रहेंगे, उसमें कोई विरोध नहीं आएगा। एक तो ये बात हुई। और व्यवस्थित विकल्प होने से, विकल्प है लेकिन व्यवस्थित विकल्प है। अब वो क्या व्यवस्था है वहां पर, ये तो अभी यहां लिखा नहीं है, लेकिन व्यवस्थित विकल्प है कि यहां पर ये हो, यहां पर ये हो, या तो ग्रंथ के अनुसार व्यवस्था है अथवा तो किसी और कारण से भी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्थित विकल्प है। व्यवस्थित विकल्प होने से नित्यवत श्रुति है, तो ये तो यहां पर बाधित हो नहीं रहे हैं। लेकिन अगर अब ये अर्थ लेकर के आएंगे, हविष्कृदेही को अगर हम अवनन के लिए लाएंगे, अब ये यहां जरूर पक्ष में बाधित करेगा इसको, यही दोष दिखा है यहां पर। हो गया? आगे देखिए, चौथा अधिकरण, अग्नि विहरण आदि प्रकाशक मंत्राणाम तत्रैव विनियोगाधिकरणम। अग्नि विहरण आदि के प्रकाशक जो मंत्र हैं उनका वहीं पर यानी उसी मुख्य अर्थ में है, अग्नि विहरण में ही विनियोग समझना चाहिए, ये यहां पर अधिकरण बताया गया है। अग्नि विहरण का क्या कि अग्नि को गार्हपत्य से लेकर के उठा करके दक्षिणाग्नि में अथवा आभनी अग्नि में ले जाया जाता है, ये अग्नि का विहरण कहलाता है। अग्नि को लेकर के चल करके जाते हैं ना, तो जैसे कि अग्नि टहल रही है, विहरण कर रही है, गति कर रही है, वैसे तो व्यक्ति जाता है लेकर के, उसको अग्नि का विहरण कहते हैं। अग्नित अग्निन विहरा, उसको लेकर के जाओ, ये प्रेश देते हैं उसको। और आदि शब्द से अन्य क्रियाएं भी ली जा सकती हैं, पर यहां इन्होंने इसी का ग्रहण किया पर यहां। और दूसरा और भी लिखा है वाचम विसृजति, ये दो उदाहरण ले लिए इन्होंने, और भी कुछ ऐसी चीजें ली जा सकती हैं। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टों में श्रूयते, ये वचन ज्योतिष्टोम में मिलते हैं। अब ज्योतिष्टोम शब्द आते ही हमें पता लग जाना चाहिए ना ये क्या है, सोमयाग है ये। और सोमयागों में भी एकाह अहीन सत्र, एकाह है, ठीक है। तो ज्योतिष्टोम में ये कहा गया, और ये प्रकृति है, प्रकृति है ये ज्योतिष्टोम, कि उत्तिष्ठन अनवाह अग्नित अग्निन विहर, उठते हुए ये बोले, अध्वर्यु के लिए है, उठता हुआ ये कहता है। उत्तिष्ठन अनवाह, अनवाह मतलब वो बोल रहा है, आगे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अग्नित अग्निन विहरा, हे अग्नित अग्नि का विहरण करो। अग्नित उसका नाम है, संबोधन है, अग्नि का विहरण करो यानी उसको लेकर के जाओ। ये जो अग्निन है यहां पर द्वितीय विभक्ति है, वैसे तो अग्नि को लेकर के जाओ, तो इसको षष्ठ्यर्थ में द्वितीय मानी जाती है। अग्नि संबंधी विहरण करो, अग्नि को लेके जाओ, ये भी ठीक है, वहां द्वितीय दिख रही है, लेकिन षष्ठी के अर्थ में लेते हुए चलते हैं। आगे देखिए, एक वचन तो ये हो गया, दूसरा एक उदाहरण वाक्य है, दूसरा है व्रतम कृणुता इति वाचम विसृजति इति। व्रतम कृणुता, व्रत को करो, और ऐसा करते हुए, ऐसा कहने पर वाचम विसृजति, वाणी को छोड़ देता है। वाणी को छोड़ देता है यानी मौन हो जाता है, मौन का पालन करता है। ये दो विषय वाक्य हो गए हमारे। अब प्रश्न उठ रहा है, तत्र संदेह, संदेह है, किम उत्थानम वाग विसर्जनम च प्रति मंत्रयोर उपदेश, ये प्रति मंत्रयोर उपदेश है, इसमें प्रति को अलग कर लीजिए यहां से। मंत्रयो उपदेश है, मंत्र, दो मंत्रों का उपदेश, या दो मंत्र कहे गए हैं। अब उनका उत्थानम विसर्जनम च प्रति, किम उत्थानम च प्रति विसर्जनम च, वाग विसर्जनम च प्रति मंत्रयोर उपदेश, प्रति को इधर पहले से जोड़ेंगे कि उत्थान के प्रति और वाक विसर्जन के प्रति इन मंत्रों का उपदेश है, एक पक्ष। उत अथवा कालार्थ संयोग, अथवा ये केवल काल को बताने के लिए कथन किया, यानी लक्षणा की है। अब पिछले अधिकरण में लक्षणा करके आए थे ना, अब अघ्नन जो था इसको काल अर्थ में लक्षणा किया था। अब वो उसके मन में आने लगेगा कि अच्छा यहां भी लक्षणा ही होगी ऐसी, काल की लक्षणा, तो कह रहे नहीं, यहां काल की लक्षणा नहीं होगी। वाक्य वैसे ही है, यहां पर मंत्र का प्रयोग किया गया है, भाई काल की लक्षणा होगी, नहीं काल की लक्षणा नहीं होगी यहां पर।
तो पक्ष दो हो गए कि इन दो उत्थान और वाग विसर्जन के प्रति मंत्रों का उपदेश है अथवा काल के लिए, काल लक्षणा के लिए इनका प्रयोग संयोग किया गया है। इसमें देखिए नीचे इन्होंने एक बात लिखी है विवरण में कि अगले चतुर्थ सूत्र से गौ के वहां जो कथन है अपस्तम श्रोत सूत्र में, गौ से एक स्तन को छोड़कर अन्य 3 स्तनों से व्रत दुग्ध का दोहन करके यह पशुनाम ऋषभे वाचायति मंत्र का जप करके व्रतम कृणुता से वाक विसर्जन कहा है। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां जो है ना कि 3 स्तनों से दूध लिया, एक स्तन को दूध छोड़ दिया बच्चे के लिए, एक न्याय की बात होती है। और गोकर्णा नदी में महर्षि ने भी यही बात लिखी हुई है कि भाई दूध कितना लेना चाहिए, एक व्यवहार की बात आती है कितना लेना चाहिए। वो थोड़ा सा दूध उसको चखा करके और फिर सारा दूध खुद निकाल लेते हैं, अधिक निकाल लेते हैं। तो उसमें कि एक स्तन का दूध तो बच्चे के लिए अलग से रखना ही चाहिए, इस तरह के विधान मिलते हैं। हाँ 10वां सूत्र, तो तथा उत्थान विसर्जने, ये अतिदेश किया जा रहा है इसको कि जैसे वहां से संबंधित ही समझना चाहिए। पिछले अधिकरण में जो बात थी उसी तरह से यहां समझना चाहिए। इसको अतिदेश सूत्र कहा गया है। अतिदेश मतलब उसके समान पिछले अधिकरण को लेते हुए वहां जैसे पूर्व पक्ष था वैसे यहां भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं अत्र पूर्वाधिकरण न्यायो अतिदिश्यते, पूर्व अधिकरण वाला ही न्याय अतिदिष्ट किया जा रहा है। अब देखो अधिकरण का न्याय शब्द का प्रयोग करते ही हैं ये, अत्र पूर्वाधिकरण न्यायो अतिदिश्यते, क्या अतिदेश किया जा रहा है, यस तत्र पूर्व पक्ष स इह पूर्व पक्ष, जो वहां पर पूर्व पक्ष था वही यहां पर पूर्व पक्ष है, यानी वैसा ही। यस तत्र सिद्धांत स इह सिद्धांत, वैसा ही यहां पर सिद्धांत है, उसी तरह से समझना चाहिए। अब वो क्या है देखिए, अग्नित अग्नीन इत्येवं उत्तिष्ठन अनवाह इति, अग्नित अग्निन विहरा, ये विहरा शब्द यहां पर जोड़ लेंगे, ऐसा खड़ा होता हुआ कहता है। उत्तिष्ठन अनवाह, अग्नित अग्निन, ये जो वाक्य है विहरा, ये खड़ा रहते हुए बोलता है, एक बात हो गई। दूसरा, व्रतम कृणुता इत्येवं वाचम विसृजति, ये छपने में गलत है, ज और श्री आगे पीछे हो गए, विसृजति इति पूर्व पक्ष, तो व्रत करते हुए नहीं, व्रत करो ऐसा करते हुए वाणी को छोड़ देता है, ये पूर्व पक्ष है। यहां पर ये पूर्व पक्ष है। एक और दो चीजें हो गई। आगे, लक्षणा अभावात उत्तिष्ठन अनवाह इति सिद्धांते संबंध, इसमें ये अवग्रह काट दीजिए, अभावात ना होकर के भावात ठीक है यहां पर। तो लक्षणा भावात, लक्षणा का भाव होने से उत्तिष्ठन अनवाह, उठते हुए बोले, इति सिद्धांते संबंध, ये सिद्धांत में संबंध बनेगा। ये पहले वाले उदाहरण का हुआ। और दूसरे उदाहरण वाक्य में व्रतम कृणुत इति उच्यमाने वाचम विसृजति, ये स के नीचे री लगाइए, विसृजति, ज के ऊपर रेफ हटा लीजिए, विसृजति इति वाक्य न पूर्व पक्ष। तो व्रतम कृणुत ये कहने पर वाचम विसृजति, वाणी को छोड़ देता है, ये वाक्य के द्वारा पूर्व पक्ष आता है। और लिंगेन सिद्धांत, और लिंग के द्वारा यहां पर सिद्धांत आता है। पूर्व पक्षी वाक्य के अनुसार ले रहा है, सिद्धांति लिंग के अनुसार यहां ले रहा है, श्रुति लिंग वाक्य। आगे देखिए, यद्यपि च शक्यते उत्थान क्रियया अग्नित अग्निन विहरा इति वक्तुम, बोले अब ये जो उत्थान क्रिया या शब्द है ना, ये तृतीया विभक्ति है यहां पर। नीचे हिंदी में देखिए, यद्यपि उत्थान क्रिया से अग्नित अग्निन विहरा ऐसा कहा जा सकता है। उत्थान क्रिया से, यहां जो से है ना, इसका जो के द्वारा अर्थ ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये यहां पर सह के अर्थ में लेना चाहिए, या के साथ। उत्थान क्रिया के साथ अग्नित अग्निन विहरा ऐसा कहा जा सकता है, वे उठते उठते ये बात बोली जा सकती है, सह के अर्थ में लेंगे।
यह है पूर्व पक्ष के अनुरूप। यद्यपि च शक्यते उत्थान क्रिया अग्नित अग्निन विहर इति वक्तुम, उत्थान क्रिया के साथ साथ इसको किया जा सकता है। क्यों? उत्थानेन अग्निरिथ्यते वह्निश्च विह्रियते। अब यहां क्यों मतलब यतो ही करके अध्याहार हम ले सकते हैं, क्योंकि उत्थान के द्वारा अग्नि का ईंधन होता है, अग्नि को बढ़ाया जा सकता है उत्थान के समय, और वह्नि का विहरण भी किया जा सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। व्रतम कृणुत इति वाग अभिधानम, ये व्रतम कृणुत में वाक का कथन किया जा रहा है, यानी वाक का विसर्जन। तथापि अदृष्टार्थम वचनम भवती इति, तो ये भी वचन जो है ये अदृष्ट के लिए होगा। इसमें नीचे हिंदी का जो भाग है 727 में नीचे से तीसरी पंक्ति, अंतिम अनुच्छेद की पहली पंक्ति, अध्वर्यु के उत्थान से अग्नि को दीप्त और अग्नि का विहरण किया जाता है। यहां अध्वर्यु के स्थान पर मैत्रावरुण कीजिए। अध्वर्यु की जगह मैत्रावरुण। आगे, न मंत्रयो उत्थान विसर्जनार्थता कल्प्येता, तो अदृष्टार्थता को हटाने के लिए मंत्रों की उत्थान और विसर्जनार्थता की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। अदृष्टता को हटाने के लिए मंत्र की, इन दोनों मंत्रों की उत्थान और विसर्जनता के लिए होना, इन मंत्रों का प्रयोजनता कल्पित नहीं करनी पड़ेगी। कल्प्यमानायाम च, और यदि आप कल्पित करते हो तो मंत्रांतरम विहितम बाध्येत, दूसरा मंत्र जो इसके लिए विहित किया गया है उसकी बाधा हो जाएगी। क्या? यह पशूनाम ऋषभो वाचः इति, ये कहीं दूसरी जगह का है। ये इससे वाक विसर्जन का कथन आता है, तो ये बाधित होने लगे कि दोष बताया जा रहा है। अपि च उत्थान वाग विसर्गौ प्रति मंत्रो विधीयमानौ अदृष्टार्थौ स्याता, और उत्थापन और वाग विसर्जन के प्रति ये मंत्र अगर विहित किए जाएं तो ये विधीयमान होते हुए अदृष्ट के लिए हो जाएंगे। और प्रेषणे तो दृष्टार्थ हो, और यदि इसको प्रेष के लिए माना जाएगा तब तो ये दृष्टार्थ होंगे। तत्र लक्षणा एवं अत्र न्याया, तो इसलिए यहां पर लक्षणा ही उचित है। जो काल की लक्षणा की गई है वो ही यहां पर उचित है। यदि अग्नि विहरण आदि प्रकाशक मंत्राणाम तत्रैव विनियोगाधिकरण, अग्नि विहरण के लिए ही यहां पर हमें इसको लगाना चाहिए। इसमें पीछे देखिए, ये 726 पर, इसमें व्याख्या में तथा व्रतम कृणुता इति, कृणु उ की मात्रा लगा लीजिए, कृणुता इति वाचम विसृजति, उसमें व्रत ग्रहण करो ऐसा कहता हुआ, व्रत ग्रहण करो मतलब व्रतम कृणुता ऐसा कहता हुआ, तो इसके लिए यूं कथन माना जाता है, वाचम विसृजन व्रतम कृणुतेति वदति, वाचम विसृजन वाणी को छोड़ता हुआ व्रतम कृणुता इति वदति, इसको बोलता है। और इधर आइए 728 पृष्ठ पर व्याख्या की दूसरी पंक्ति ऊपर से, और यदि व्रतम कृणोत से वाक विसर्जन की कल्पना करने पर मंत्रांतर विहित बाधित हो गए, यदि की आवश्यकता नहीं है, यदि को हटा दीजिए, और व्रतम कृणोत से वाक विसर्जन की कल्पना करने पर, वाक्य रचना में यदि शब्द संगत नहीं लग रहा है, तो यहां सिद्धांत क्या हुआ, ये काल के लिए इसका संयोग किया गया है, इन मंत्रों का काल के लिए संयोग किया गया है, इस काल में ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए।
मंत्रोच्चारण के काल में ये विधि की गई है, उत्थापन की और विसर्जन की। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा अधिकरण, सूक्त वाक्य से प्रस्तर प्रहरणांगताधिकरणम। सूक्त वाक्य की प्रस्तर प्रहरण की अंगता का अधिकरण है, यानी सूक्त वाक्य जो है वो प्रस्तर प्रहरण का अंग है। सूक्त वाक्य प्रस्तर प्रहरण के लिए है। तो इसको सूक्तवाक न्याय भी कहते हैं, सूक्तवाक न्याय। और अगला अधिकरण है इसके आगे वाला पांचवा, तो ये है छठा, ये भी सूक्तवाक से संबंधित ही है, उसको भी सूक्तवाक न्याय कैसे कहते हैं। देखिए, दर्शपूर्ण मास श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये वचन देखा जाता है, सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति इति। सूक्त वाक ये मंत्र हैं, इनसे प्रस्तर को प्रहरण करता है, यानी प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है। तत्र संदेह किम सूक्त वाक प्रस्तर प्रहरणम प्रति उपदिश्यते उत इयम काल लक्षणा इति। पिछले अधिकरण की तरह ही यहां पर है कि सूक्त वाक, ये जो सूक्त वाक्य प्रस्तर प्रहरणम, प्रस्तर प्रहरण ये जो शब्द है इनको जोड़ लीजिए आपस में, प्रस्तर प्रहरणम प्रति उपदिश्य, प्रस्तर प्रहरण के प्रति ये सूक्त वाक्य का कथन किया गया, उत इयम काल लक्षणा इति, अथवा ये काल की लक्षणा है। काल लक्षणा क्या होगा? सूक्तवाक के पठन काल में प्रस्तर प्रहरण करना चाहिए। एक तो है कि सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के लिए के प्रति किया गया है, यानी सूक्तवाक गौण है, प्रस्तर प्रहरण मुख्य है, उसके लिए किया गया। और दूसरे रूप में काल लक्षणा क्या करेंगे कि सूक्तवाक के पठन काल में प्रस्तर प्रहरण करना चाहिए। इससे काल में लक्षणा की गई है, जिस समय सूक्तवाक चल रहा होता है उस समय प्रस्तर प्रहरण करना चाहिए। अब ये सूक्तवाक का बोला जाना प्रस्तर प्रहरण के लिए नहीं है, उससे तो केवल काल का संकेत पता लगा है किस समय करना चाहिए। तो 11वां सूत्र है सूक्त वाक्य च काल विधि परार्थत्वात्। ये सूक्त वाक्य में यहां पर काल की विधि समझनी चाहिए इसके परार्थ होने से। अब काल की विधि समझनी चाहिए तो पीछे काल की विधि समझी गई थी, तो ये काल की विधि को बता रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं काल लक्षणा इति, यहां काल की लक्षणा करना चाहिए। कुतः सूक्तवाक्य देवता संकीर्तनार्थत्वात् प्रस्तर प्रहरणम च प्रति अशक्ते है। ये जो सूक्तवाक है वो तो देवता के संकीर्तन के लिए है। सूक्तवाक देवता के संकीर्तन के लिए, देवता का नाम लिया जाता है, देवता की वहां पर प्रशंसा की जाती है, तो इसलिए ये प्रस्तर प्रहरण के प्रति तो इसकी शक्ति नहीं है। प्रस्तर प्रहरणम च प्रति अशक्ते है। प्रस्तर से च श्रुक धारणार्थत्वात्। और प्रस्तर किस लिए किया जाता है? वो श्रुक के धारण के लिए किया जाता है, वहां पर उसको बिछा देते हैं और उसके ऊपर सुख आदि रखते हैं। ये उसको आदर की दृष्टि से, जैसे पहले कहा था एक पहला करते हैं पूर्व पश्चिम, फिर उत्तर दक्षिण, फिर उसमें दो रख देते हैं, उसके ऊपर फिर रख देते हैं, उसको बीच के जो होते हैं उनको विधृति कहते हैं। तो वेदी में जो पूर्वाग्र करके कुशा बिछाई जाती है तो वहां पर फिर पात्रों को रखा जाता है। ये तो पूर्व पक्षी का हुआ। आगे देखिए सिद्धांति 12वां सूत्र, उपदेशो वा यज्ञ शब्दों ही नाकस्मात। तो पूर्व पक्षी की तो निवृत्ति कर रहा है, बोले उपदेशो वा नहीं, यहां पर तो सुक्तवा के न प्रस्तरम प्रहरति, यहां जो तृतीया विभक्ति है तो ये तो सीधे सीधे उपदेश है तृतीया विभक्ति का। उपदेशो वा यज्ञ शब्दों ही न अकस्मात। और इस सुक्तवाक के लिए सुक्तवाक एवं यज्ञ ये वचन मिलता है, यज्ञ शब्द उसके लिए बोला जाता है। तो यज्ञ शब्द का जो प्रयोग है यज्ञ शब्दों ही न अकस्मात, ये आकस्मिक नहीं है, यूं ही नहीं आ गया है यज्ञ शब्द इसके लिए। वो सूक्त वाक्य
अंगत्व को बताने के लिए याज्ञा की है। जो याज्ञा होगी तो वो दूसरे के लिए होगी। भाष्य उपदेशो व प्रस्तर प्रहरणम प्रति मंत्र से स्यात्। मंत्र का प्रस्तर प्रहरण के प्रति उपदेश कहा गया है। एवं श्रुति विहितो अर्थो भवती। श्रुति विहित अर्थ यहां पर संगत होता है, यानी तृतीय अर्थ। भवती के बाद में अल्प विराम पूर्ण विराम हटा करके सुक्तवाक्येन इति कर्ण विभक्ति संयोगा। एवं श्रुति विहितो अर्थो भवती सुक्तवाक्येन इति कर्ण विभक्ति संयोगा। सुक्तवाक्येन इस शब्द में तृतीय विभक्ति के संयोग से इतर्था लक्षणा स्यात्, नहीं तो आपको यहां लक्षणा करनी पड़ेगी। सुक्तवाक्येन लक्षणेन प्रस्तरम प्रहरेदिति। सुक्तवाक्य इस लक्षण से प्रस्तर का प्रहरण करे। एवं च कृत्वा यज्ञ शब्द उपपन्नो भवती। और ये सिद्धांत पक्ष है कि ऐसा कर मानने पर ही यज्ञ शब्द यहां पर संगत होता है। सुक्तवाक एवं यज्ञ प्रस्तर एव आहुति। तो यहां पर सुक्तवाक को तो यज्ञ कहा गया और प्रस्तर को आहुति कहा गया। तो यज्ञ तो मंत्र होते हैं और आहुति होती है। यज्ञ इसको एक उदाहरण के रूप में केवल उपमा देते हुए कहा गया कि सुक्तवाक कैसे हैं, जैसे कि यज्ञ है। यज्ञ मंत्र किसके लिए होते हैं? आहुति के लिए होते हैं। यजन जिन मंत्रों से बोल करके किया जाता है वो यज्ञ है, यानी वो आहुति के लिए होते हैं। और प्रस्तर क्या है? प्रस्तर को आहुति शब्द से कह दिया गया। तो जैसे यज्ञ मंत्र आहुति के लिए होते हैं, ऐसे ही ये सुक्तवाक जो है ये प्रस्तर प्रहरण के लिए है। इससे पता लग जाता है, ये यूं ही नहीं लिख दिया इसको यज्ञ शब्द, इससे बताया जा रहा है ये इसके लिए है। तो आज का पाठ फिर अभी इतना ही रखते हैं और सिद्धांती अपनी बात को पुष्ट करने के लिए 13वें सूत्र से कुछ और बातें कहेंगे। प्रणाम। सभी को सदर्भ ओम।